आज हम आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की जानकारी देंगे। नंबर सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम जिसे भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। और तीसरा है रोमन नंबर सिस्टम जिसे कि हम रोमन संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका एक मैं आपको फॉर्मेट बनाकर बताऊंगा जिसमें क्रम संख्या, मैं ले रहा हूं और इसे हम दो अन्य भागों में बांटते हैं। क्रम संख्या 1 में है इकाई, जिसे हम 1 लिखेंगे। क्रम संख्या 2 में है दहाई, 10 लिखेंगे। क्रम संख्या 3 में है सैकड़ा, हम 100 लिखेंगे। फिर क्रम संख्या है 4, 1000 लिखेंगे। यहाँ एक कोमा लगाएंगे और उसके बाद में 3 जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद के अंदर 10,000, फिर हम 10 लिखकर 3 जीरो लगाएंगे। फिर है लाख और ये 1 लिखा, फिर 5 जीरो लगाएंगे। फिर है इसमें 10 लाख, 10 लिखा और 5 जीरो लगाएंगे। फिर लिखेंगे हम करोड़, करोड़ में 1 लिखकर 7 जीरो लगाएंगे हम। फिर 10 करोड़, 10 लिखकर और 7 जीरो लगाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको जो यहाँ तक बताया है उसकी मैं विशेषता बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स खुद ब खुद आगे लिख सके। ये जो नाम है, जो प्लेस पर उसका नाम दिया गया है, हम उस नाम को लिखवा देंगे और आप खुद ब खुद देखें। विशेषता क्या है कि 1 ये तो सब में ही है, क्रम संख्या 1 में 1 ही है। क्रम संख्या 2 में 1 तो है लेकिन अब 2 है, इसका मतलब 2 डिजिट वाली संख्या हो गई, तो 1 डिजिट राइट हैंड साइड में आप 0 लगा देंगे। क्रम संख्या 3 है, 3 डिजिट वाली संख्या हो गई जिसमें 1 लिखकर 2 डिजिट्स लगा देंगे आगे, तो 3 डिजिट्स की हो गई। ऐसे ही क्रम संख्या 9 है, तो 9 में 1 लिखकर 8 जीरो लगा देंगे। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ एक एक जीरो बढ़ रहा है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो हो गए। दूसरी बात यह है कि इंडियन नंबर सिस्टम की सबसे अच्छी पहचान यह है कि शुरू में तो 3
डिजिट्स के बाद में लेफ्ट साइड में कोमा लगेगा। जब भी रीड करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ सैकड़े के बाद के अंदर हजार के पहले कोमा लगेगा। उसके बाद में जब पहली बार में 3 के बाद में कोमा लगा, फिर 2-2 के बाद में कोमा लगेगा। जैसे यहाँ ये 3 के बाद में कोमा लगा, फिर 2-2 के बाद में कोमा लगा, यहाँ 3 के बाद में कोमा लगा, फिर 2-2 के बाद में कोमा लगा, यहाँ 3 के बाद में कोमा लगा, फिर वापस 2-2 के बाद में कोमा लगा। अब आगे इंडियन नंबर सिस्टम में कहाँ तक है, क्रम संख्या आप डालकर और उसे आप लिखिएगा। जैसे क्रम संख्या में यहाँ अगर मेंशन कर दूं कि भाई अगर अपने 10 नंबर पर जो आएगा, करोड़ के बाद के अंदर अरब आएगा, तो इसका मान जो है वो आप खुद ब खुद लिखेंगे। अरब के बाद के अंदर 10 अरब आएगा, 10 अरब आएगा, इसका मान भी आप लिखेंगे। कैसे, 1 लिखकर और 10 जीरो लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद के अंदर खरब आएगा, इसमें 1 लिखकर 11 जीरो लगा दीजिए। फिर 10 खरब आएगा, 10 खरब, इसमें 1 लिखकर 12 जीरो लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद के अंदर नील आएगा, 10 लिखकर 13 जीरो लगा दीजिएगा। सॉरी, 1 लिखकर 13 जीरो लगा दीजिएगा। 10 खरब में 1 लिखकर 12 जीरो लगाने थे। अगर कहीं कोई मिस्टेक ये रह गई हो 1 लिखकर, तो ये जितनी संख्या है 1 माइनस कर दो इसमें से और उतने जीरो लगा दीजिए आगे। 10 नील, जैसे यहाँ पर हमने क्रम संख्या ली 15, तो 1 माइनस करने पर 14, तो 1 लिखकर आप 14 जीरो लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद में 16 नंबर पर आता है पदम, 1 लिखकर 15 जीरो लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद में 17 नंबर पर आता है 10 पदम, 10 पदम, 1 लिखकर 16 जीरो लगा दीजिएगा। फिर आता है 18 नंबर पर शंख, यहाँ 17 नंबर पर मैंने वह शायद 10 बोल दिया होगा, 1 लिखकर 16 जीरो लगाइएगा। और शंख में 1 लिखकर 17 जीरो लगाना है। और फिर 19 में 10 शंख, ये अपनी अंतिम है संख्या भारतीय संख्या पद्धति में। इसमें 1 लिखकर 18 जीरोज लगाने हैं। तो मैंने बताया 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो एक भी नहीं लगेगा। 4 में से 1 गया तो 1 का तो 1 लिख दिया और 3 जीरो लगा दिए। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 1 का 1 लिखा, 8 जीरो लगा दिए। 16 में 1 गया तो 15 बचा, 1 का 1 लिखकर 15 जीरो लगा देंगे। अगर ये नियम का पालन करेंगे, और इन्हें याद करना पड़ेगा, इन्हें आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। और जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। छोटी क्लासेज में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, एलडीसी का है, यूडीसी का है, बैंक पीओ का है, रेलवे का है, या केट, या जहाँ पर भी मैथ्स आती है, एसएससी वगैरह है, तो वहाँ सब जगह ये नंबर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या मेरे मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पूछ सकते हैं। थैंक्स।